आज का जो टॉपिक है हमारे पास सेट एनालॉजी। सेट एनालॉजी क्या है? हमारे पास एनालॉजी का एक छोटा सा पार्ट है और ये न्यू पैटर्न है जैसे कि हमने आपको बता के रखा था, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना बिल्कुल ज़्यादा बन जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल कंसेप्ट एक बार में आपको लॉजिक लगा के आंसर को देना होता है। तो ये जो पैटर्न होता है, एग्जाम डे बाय डे क्या हो रहा है, टफ हो रहा है या स्मार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एनालॉजी का ये स्मार्टर क्वेश्चन है, मतलब एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे कि इनको कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट एनालॉजी, मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सेट है, ये एक समूह दिया गया है आपको, ये एक समूह दिया गया है और इस समूह के सिमिलर में हमारे पास इस समूह दिया गया है और इस समूह के समरूपी, इसी के समरूपी यहाँ पे जो नंबर है, क्या उनके समरूपी यहाँ पे कोई भी जो ऑप्शन 4 दिए गए उन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिमिलर होगा या सही होगा जो इससे मैच करेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक 3 नंबर का सेट दिया गया है, 3 नंबर का समूह दिया गया है, 4, 25, 81। अगर मैं इस नंबर की बात करूं, पहले इस नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, किस लॉजिक के आधार पे ये तीनों नंबर दिए गए हैं। अगर वो लॉजिक को यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उसी लॉजिक के आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों समूह में से कोई एक समूह क्या होगा, उनको बिल्कुल जैसा होगा जो कि मेरा सही आंसर होगा। अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि सर यहाँ पे भी क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग है, यह भी एक पूर्ण वर्ग है और यहाँ पे भी एक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास यहाँ जो तीनों के तीनों नंबर है वो क्या कर सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे हमारे पास चारों ऑप्शन में देखिए ध्यान से यहाँ पे कि कौन सा नंबर आपको पूर्ण वर्ग लग रहा है। क्या ये 4, 36, 79 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। क्या ये हमारे पास 9, 48, 81 पूर्ण वर्ग है? सभी पूर्ण वर्ग नहीं है सर। 16, 64, 100 ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। क्या ये हमारे पास 9, 49, 143 नहीं है। इसका मतलब ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे और ये जो सेट दिया हुआ है 3 नंबर का और ये 3 नंबर का जो सेट दिया है क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, सिमिलर है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सेट एनालॉजी या सिमिलर सेट एनालॉजी भी कहते हैं। इसके हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी हो गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी रूल्स की हमने बात की थी यहाँ पे कि कौन कौन से रूल्स लगेंगे, जो हमने पहले टाइप 1 में या एनालॉजी का बेसिक में जो फाउंडेशन में हमने कंसेप्ट रखे थे कि स्क्वायर, क्यूब, हमारे पास x पावर n प्लस माइनस वाई, या कोई प्राइम नंबर के आधार पे, या हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, या कोई भी ऐसा कंसेप्ट, रिवर्स करके कंसेप्ट, या हमारे पास किसी के पावर का कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट हमने वहां पे डिस्कस किया गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर दिए गए वो 3, 4 और 5 है, 3, 4 और 5 है और हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए होंगे। आप देखते ही कहेंगे सर कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा यहाँ पे आंसर होगा। सभी लोगों को इसको कहते हैं ट्रिपलेट नंबर है। कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। मतलब कहने का क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 25। बात को समझ में आ गया, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या वही है कंसेप्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, 8 है, 10 है। यहाँ पे भी क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या 10 का स्क्वायर के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। ये कंसेप्ट मुझे पता है, मतलब इससे मैच ये भी कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हमारे पास सभी का 15 का स्क्वायर आएगा। कहोगे यस सर 15 का भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो आपको स्क्वायर यहाँ पता होना चाहिए, क्या 15 का स्क्वायर होगा बिल्कुल चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, 9 का स्क्वायर 81 हो गया हमारे पास, प्लस 12 का स्क्वायर 144। अगर इनको ऐड अप करेंगे आप तो क्या 15 का 225 नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब कहोगे सर ये भी इस लॉजिक के आधार पर ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है और हमारे पास ये भी मैच कर रहा है। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 20 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो सर तीनों मैच कर गया। अब बताओ, नॉर्मली लोग तो यही सोचते हैं कि हमारे पास ये लॉजिक लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लिखना पड़ेगा कि बिल्कुल इसके जैसा तो ये भी है, ये भी क्या तीनों आंसर हो जाएगा? नहीं, थोड़ा कुछ और स्मार्ट बनना पड़ेगा, कुछ और कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। तो हम बड़े प्यार से अगर यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 5 है, मतलब लगातार संख्या है। क्या है भैया, लगातार संख्या है, लगातार क्या भैया संख्या है।
अगर लगातार संख्या यहाँ पे है तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं 6 7 8 क्या है लगातार संख्या जो इसके कंसेप्ट से मैच कर रहा है, और उसके लिए मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ना कि हमारे पास ए बी या डी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया कंसेप्ट। चीजें देखने में आसान लगती है लेकिन उसकी जैसा बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह ढूंढना है, और उसी तरह का हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्क्रीन पर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 3rd नंबर में क्या है, हमारे पास 9 है, 81 है, 729 है। तो बड़े प्यार से अगर हम इसको देख पा रहे हैं, 9 क्या है भैया हमारे पास, देखो ध्यान से ऐसे सकते हैं सर, ये क्या है हमारे पास 9 पे पावर 1, 9 का स्क्वायर, 9 पे पावर 1 9 हो जाएगा हमारे पास, 81 लिख सकते हैं हम लोग, 9 का सर स्क्वायर, 9 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास क्या 81, और मैं यहाँ पे कहूँगा सर 9 का क्यूब, 9 का अगर क्यूब कर देगा तो क्या होगा जी 729। ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। मतलब हमारे पास यहाँ पे बेस वाले नंबर क्या है, सभी के 9 है, उसका पावर क्या गया, बढ़ गया, पावर 1, पावर 2 और पावर 3। तो नंबर के साथ आपको मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब खेलने आना चाहिए आपको। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर बड़े ध्यान से देखूंगा यहाँ पे तो आपको एक बार में दिख जाएगा कि सर यहाँ पे हमारे पास क्या है, केवल ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। क्या है देखो, 7 पे पावर 1 7, 7 पे पावर 2 क्या होता है हमारे पास 49 यहाँ पे है, और 7 पे पावर 3 मतलब क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 जो कि क्या होता है हमारे पास 7 का क्यूब 343। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारे पास 64 216 125। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा बड़े प्यार से कि क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। अगर हम देख पा रहे हैं 64 मतलब क्या है सर, ये 64 देख रहे हैं सर, ये नंबर क्या है 4 का क्यूब है, ये 216 क्या है सर 6 का क्यूब है, और 125 क्या है 5 का क्यूब है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भी नंबर दिया गया है सर वो परफेक्ट क्यूब है। क्या है भाई, परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। तो क्या आपको यहाँ पे परफेक्ट क्यूब वाले कोई सेट दिख रहा है आपको? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। क्या ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है? ये भी नहीं है। क्या ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है? किसका क्यूब है भाई? अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 का 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। हम कह सकते हैं सर ये 2 का क्यूब है 8, उसके बाद हमारे पास 27 है 3 का क्यूब है, और ये हमारे पास क्या है ये 4 का क्यूब है। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे भी एक परफेक्ट क्यूब दिखा, सभी के सभी क्यूब वाले नंबर है, ये सारे नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक परफेक्ट क्यूब, जो यहाँ परफेक्ट क्यूब दिया है यहाँ भी परफेक्ट क्यूब मैच कर गया, और ऑप्शन सी क्या हो गया हमारे पास 100% करेक्ट हो चुका है। मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल होते हैं, इसके लिए आपको मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब ये चीजें अगर आपके दिमाग में है तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें यहाँ पे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 12 है, 24 है, 144। अगर मैं बात करूं यहाँ से इसका संबंध तो सर दिख गया 12 से 144, मतलब कैसे है सर, ये स्क्वायर है, ये इसका क्या है स्क्वायर है, वर्ग है। क्या है सर, ये 12 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, और 12 से देखो अब 24 बच गया। अब 12 से 24 करेंगे यहाँ पे तो हम कर सकते हैं सर, इसको मैं ऐसे सोचूं सर यहाँ पे गुने 2 कर दिया गया, गुने 2, 12 दूनी 24 और ये 12 का स्क्वायर। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मैं पहले से दूसरे नंबर में जाऊं तो गुने 2 होना चाहिए। क्या ये गुने 2 है? नहीं है। यहाँ पे 15 दूनी 30 होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे 14 दूनी 28 और 14 का क्या होना चाहिए 96, वो भी नहीं है। मतलब ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ऑब्वियसली देखो ये सही हो जाएगा। 13 का गुने 2 करोगे, 13 गुने 2 26 होता है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो करेक्टली मैच कर चुका है गिवन सेट से। जो दिया हुआ समूह है हमारे पास 3 नंबर का, उस समूह से हमारे पास यहाँ पे जो लॉजिक मैच कर रहा है वो क्या मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 12 20 और 28 मतलब 12 20 और 28। इस लॉजिक के आधार पे यहाँ पे भी आपको वही सेम लॉजिक से ढूंढना पड़ेगा, बड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं ऐसा सोच लूँ कि सर अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड कर दूं और ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 12 प्लस अगर कर दूं यहाँ पे मैंने 28 और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो क्या होगा भाई, 28 प्लस 12 कितना होगा 40, और 40 बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 20। मतलब हमारे पास जो बीच वाला नंबर है 20 वो भी मिल चुका है। मतलब इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाई क्या करना है, आपको 2 करना है, तो हमको ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, ऑप्शन क्या मिल रहा है हमारे पास, ये नहीं होगा, ये गलत है हमारे पास, ये नहीं होगा। अगर मैं बार को इस दोनों का, तो ये भी मेरे पास शायद ख्याल से नहीं होगा,
और देखिए ध्यान से यहाँ पे 35 करेंगे, ये भी नहीं होगा हमारे पास। 18 प्लस 42, एक ऑप्शन सी बचा, देखो ध्यान से यहाँ पे 18 प्लस अगर मैं 42 कर दूं और डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, देखो ध्यान से हमारे पास क्या होगा, 42 प्लस 18 कितना होगा हमारे पास 60 हो गया, और 60 बटी 2 करेंगे तो क्या होगा भैया 30। क्या हमारे पास बीच वाला नंबर 30 है? बिल्कुल है। इसका मतलब इस लॉजिक के आधार पे हमारे पास क्या हो गया, सी से कंप्लीटली आंसर मैच कर चुका है और सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया हमारे पास, 6, 36 और 63। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखते ही बन जा रहा होगा। यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सर 6 है और 6 का ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या दिया गया है सर, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे सर 6 है और ये क्या है, 6 का स्क्वायर दिया गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 36। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स करना मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। 36 को उल्टा करके लिख दोगे तो क्या 63 लिख पाएंगे हम लोग? 36 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 को पहले लाओ, 3 को बाद में ले आओ, रिवर्स कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 63। तो समझ में आया यहाँ पे कि सर यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, वर्ग है, और उसके बाद जो वर्ग मिला इसे वो क्या कर देंगे भैया, हम इसका रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर तो सर ये है, लेकिन रिवर्स करने के बाद ये नहीं मिल रहा, ये भी मैच नहीं कर। 9 का स्क्वायर 81 तो होता है, लेकिन इसको रिवर्स करने के बाद 19 नहीं मिलेगा। इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर करेंगे 64, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 46। मतलब हमारे पास बी ऑप्शन करेक्टली इस लॉजिक से मैच कर चुका है। और इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास नहीं होगा। जो हमारे पास आंसर हो गया वो क्या हो गया, करेक्टली मैच कर गया बी से। बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एग्जाम में फ्रेम करके पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा और कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन देखोगे 1 सेकंड में बन जाएगा। जिनको प्राइम नंबर के बारे में पता है, अभाज्य संख्या के बारे में पता है, देखते ही समझ में आया सर 31 है, 19 है, 41 है, 31, 19 और 41, ये सारे क्या है हमारे पास है, क्या है, परफेक्ट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। कल भी मैंने डिस्कस किया था और रूल्स में भी हमारे पास थे। प्राइम नंबर मतलब क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये लॉजिक पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभाज्य संख्या ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से तीनों नंबर है। और हम देख पा रहे हैं 29 भी एक प्राइम नंबर होता है, 17 भी एक प्राइम नंबर होता है, और 37 भी क्या होता है यहाँ पे प्राइम नंबर होता है। इस लॉजिक के हिसाब से हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्टली 100% सही हो चुका है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 17, 12 और 7, 17, 12 और 7। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो सर, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये एक प्राइम नंबर नहीं, मतलब ये क्या है सर, हमारे पास इवन नंबर है। तो अब दो प्राइम नंबर को इवन नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, मैं लॉजिक बताता हूं यहाँ पे। 17 प्लस 7, अगर 17 प्लस 7 बटे 2 कर दिया जाए तो क्या होगा, 17 प्लस 7 24, 24 बटे 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 12 आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए गए वो किसी न किसी एग्जाम में लिया गया है। इन दोनों का मतलब ऐड, इन दोनों को ऐड और बटे 2 कर देना, इन दोनों को ऐड, पहले और तीसरे नंबर को जोड़ना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी लॉजिक के आधार पे देखिए, पहले नंबर और दूसरे नंबर को ऐड करना है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कभी नहीं आएगा, मेरे ख्याल से ए ऑप्शन नहीं होगा। अगर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आंसर बन जाएगा। देखो ध्यान से, क्या होगा हमारे पास, 15 प्लस पहला और तीसरा ऐड करेंगे प्लस 23, तो ये दोनों का सम कितना आएगा भैया, 38 आ जाएगा। और 38 और डिवाइडेड बाई 2 करना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है, इसका मतलब क्या होगा 19। क्या यहाँ पे हमारे पास 19 दिख रहा है, और 19 दिख रहा है तो सही हो जाएगा। 19 दिख रहा है, इसका मतलब ये सही है, ये सही नहीं होगा और ये भी सही नहीं होगा। तो हमारे पास इस कंसेप्ट के आधार पर बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या लॉजिक है हमारे पास, पहला टर्म और थर्ड टर्म दोनों का जोड़ बटे में 2 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया होगा। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, 5 है, 24 है और 7 है। बिल्कुल सिमिलर लॉजिक है, जो कि लॉजिक को हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया, थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, देखो ये दो टर्म, दोनों नंबर छोटे और ये बड़े हैं, तो छोटे से बड़े करने का तरीका पता है आपको, एडिशन मल्टीप्लीकेशन। तो फटाफट हम कैसे करेंगे, देखो 5 और 7 ये भी प्राइम नंबर है, 5 प्लस 7 कर लिया जाए 12 हो जाएगा, और इनको क्या कर दिया जाए, गुने 2 कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 गुने 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 24। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको 24 दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, इस दोनों टर्म का सम और इनटू में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, इनटू में 2 कर देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन से नंबर होंगे हमारे पास, अगर मैं बात करूं
8 प्लस 12, 8 प्लस 12, जबरदस्त कंसेप्ट, जबरदस्त, वेरी गुड। इसको स्टार भी लगा सकते हैं आप, इसको स्टार लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांसेस आपके पूरे पूरे हैं। देखो ध्यान से, अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ए, अगर मैं ए की बात करूं तो हमारे पास क्या है, पहला नंबर 8 है और दूसरा नंबर क्या है, 12 है। 8 प्लस 4 कितना, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 20। अगर 20 गुने 2 आप करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 40। क्या 40 यहाँ पे ऑप्शन में है, नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए कि सोचिए सर यहाँ गुने 2 कहां से आया था, क्या इन दोनों नंबर से गुने 2 ला पाएंगे, बिल्कुल ला पाएंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसा सोचूं कि सर यहाँ पे इन दोनों नंबर का अंतर लिया जाए 5 और 7, 7 और 5, और इन दोनों का अंतर लिया जाए, डिफरेंस लिया जाए, अंतर लिया जाए, तो डिफरेंस कितना होगा बेटा, 2 होगा। तो मैं सोचूंगा सर इन दोनों नंबर का 7 और 5 का दोनों का जो अंतर है वो क्या है, 2 है। हो सकता है सर वो लॉजिक से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया गया इनके अंतर से। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों का अंतर लूंगा, यहाँ पे अंतर लूंगा, डिफरेंस लूंगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे सर 8 और 4 का डिफरेंस, 12 और 8 का डिफरेंस होगा 4। अगर आप यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे तो आपका आंसर अब सही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इंटू 4, इंटू 4, इंटू 4 करेंगे, देखो 12 प्लस 8 20, और 20 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 80 होगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास करेक्टली मैच कर चुका है इस ऑप्शन से। तो यहाँ पे स्मार्ट बनने की क्यों जरूरत है कि सर यहाँ पे जो इंटू 2 कर लिए थे तो हमें 24 एकदम डायरेक्टली आ गया था, लेकिन यहाँ इंटू 2 करने से नहीं मिल रहा था। तो आपको सोचना पड़ेगा क्या ऐसा काम करे, क्या इंटू होने से यहाँ पे हमारे पास 80 आ जाएगा। तो आपको पता है कि इंटू 4 करने से 80 आएगा। अब आपको सोचना पड़ेगा सर ये 4 कहाँ से लाऊं, या ये 4 कहाँ से आया हो, इसी प्रकार ये 2 कहाँ से आया था। इन दोनों नंबर का अंतर 7 और 5, 7 माइनस 5 2 होता, बड़ा माइनस छोटा 2, 7 माइनस 5 2, तो बड़ा 12 है, 12 माइनस 8 4, 4। ये हो गया हमारे पास एक लॉजिक। और भी लॉजिक है, अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप कैलकुलेटिव हैं तो आप और भी अच्छी तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो ध्यान से, एक और, ये मेरे पास बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। अगर मैं करूं, देखो ध्यान, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देखो ध्यान से क्या आता है हमारे पास, 24 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और इन दोनों का अगर अंतर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 24। समझ में आया बात आपको, ये नंबर का स्क्वायर माइनस ये नंबर, बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से देखो ध्यान से, यहाँ पे भी अगर मैं करूं 12 का स्क्वायर, बड़ा नंबर, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144, 144 माइनस 8 का स्क्वायर 64, क्या हमारे पास 80 नहीं आ रहा है, 80 आ रहा है। अगर किसी के स्टूडेंट के मन में ये भी लॉजिक लग रहा होगा कि सर ऐसा भी बन सकता है, तो मैंने आपको बता दिया हमारे पास ये सेकंड लॉजिक है और ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट लॉजिक है। फर्स्ट लॉजिक थोड़ा सा मजेदार लगा होगा आपको। तो ये देखेंगे कि हमारे पास ये वेरियस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। और आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास हर मल्टीपल कंसेप्ट लगते हैं और बिल्कुल ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं और 100% आने की संभावना है। आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया हो।